हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज आप देख रहे होंगे कि मैं जो वीडियो लेकर के आई हूँ वो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है। मतलब जो अभी 10th पास करेंगे स्टूडेंट, जैसा कि कुछ 2-3 दिनों में रिजल्ट आने वाला है, हम सुन रहे हैं। तो अब जो 11th की जर्नी आपकी स्टार्ट होगी वो आपकी स्कूल लाइफ का सबसे लास्ट पीरियड होगा। और ये जो पीरियड है 11th-12th का, कहीं ना कहीं अगर सही सिलेक्शन, सही गाइडेंस मिलता है तो ये आपके करियर को बिल्डअप करने में आपकी बहुत हेल्प करता है। अब ये चीज़ हम क्यों कहेंगे कि ये करियर को बिल्डअप करने में हेल्प कर रहा है। सपोज मान लीजिए 10th के रिजल्ट में आपको साइंस है, मैथ्स है, इंग्लिश है, हिंदी है, इन 4 सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन आई। तो आप ये सोचेंगे अब साइंस में आई है मतलब मेरा सब्जेक्ट बायो या मैथ होना चाहिए। यदि सोशल स्टडीज़ में आई है तो आप सोचोगे आर्ट सब्जेक्ट होना चाहिए। देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपके करियर को बिल्डअप करने में या फिर आपके सेल्फ इंटरेस्ट पे। तो आज हम कुछ थोड़े से पॉइंट जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट समझती हूँ कि जिनके बेस पर आप अपना सब्जेक्ट सिलेक्शन कर सकते हैं और आगे की अपॉर्चुनिटीज़ को गेन कर सकते हैं, तो उनको आज हम फोकस करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए यदि हम बात करें तो आपके पास मैथ साइंस, उसके बाद में ह्यूमन आर्ट्स हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद में कॉमर्स की बात कर सकते हैं। तो ये 4 सब्जेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट माने जाते हैं कि हाँ इन्हीं पे। फिर तो बहुत सारे 12th के बाद 10th के बाद डिप्लोमास भी होते हैं, कई एग्जाम भी होते हैं जिन्हें आप डायरेक्टली क्वालिफाई कर सकते हैं। हम इन 4 पर अगर डिस्कस करें तो सबसे पहले हम मैथ साइंस की बात करें तो सब्जेक्ट सिलेक्शन आपका क्या होना चाहिए। सब्जेक्ट सिलेक्शन कभी भी किसी के प्रेशर में आकर के नहीं लेना चाहिए। यदि बच्चों जैसे हम कहें कि मेरे घर में सभी लोग डॉक्टर हैं तो मुझे भी बायो लेना है, या मेरे यहाँ इंजीनियर है, बड़े भाई इंजीनियर है, बहन इंजीनियर है तो मुझे मैथ्स लेना है, या फिर मेरे यहाँ बिजनेस है तो मैं कॉमर्स लूँगा, यदि मुझे कहना चाहिए पॉलिटिक्स में जाना है तो मैं आर्ट लूँगा। तो ये कोई चीज़ें करियर डिसाइड करने के लिए नहीं होती। सब्जेक्ट सिलेक्शन जो होता है वो आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है। यदि मैं कह दूँ आपके यहाँ सभी लोग डॉक्टर हैं बट आपका सब्जेक्ट इंजीनियरिंग या मैथ में है, तो फिर आप कैसे बायो को तैयार कर लोगे। या फिर कहें कि आपका इंटरेस्ट अपने आसपास के नेचर को जानने का है, समाज सेवी हैं आप, आपके मन में कुछ करने की है या देश को लेकर के कुछ है, मतलब ऐसा कुछ है, और आप सोच रहे हो कि नहीं फैमिली वाले कह रहे हैं कि आपको तो डॉक्टर ही बनना है, तो किसी भी कंडीशन में आप अपना करियर या इंटरेस्ट वहाँ पर डेवलप नहीं कर सकते हो। तो सब्जेक्ट के लिए सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। अब अकेले इंटरेस्ट से आप सब्जेक्ट को गेन करके आगे के लिए तैयार नहीं हो सकते हो। कैसे? क्योंकि उसके बाद में आपकी कैपेबिलिटी भी क्या होती है, सेल्फ कैपेबिलिटी। तो देखो, अब मुझे तो कहना चाहिए कि दिल्ली एम्स में डॉक्टर बनना है, बट दिल्ली एम्स में डॉक्टर बनने के लिए नीट क्वालिफाई करना है, और नीट क्वालिफाई के लिए अप्रॉक्स 650 680 मार्क्स, इवन 700 मार्क्स आउट ऑफ 720 आना ही चाहिए। तो सेल्फ कैपेबिलिटी आपके अंदर वो चीज़ है या नहीं है। मुझे डॉक्टर बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे कोई पॉलिटिशियन बहुत अच्छा लगता है, बट मुझे आईएएस ऑफिसर्स बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, या मुझे बहुत बड़ा बिजनेस टाइकॉन बनना है। तो ये सब बनने के लिए इंटरेस्ट तो ठीक है, बट कैपेबिलिटी आपकी कितनी है आपको वो चीज़ भी मेजर करती है। तो ये 2 पॉइंट जो रहेंगे वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब्जेक्ट के सिलेक्शन में, कि आपका इंटरेस्ट क्या है और आपकी कैपेबिलिटी क्या है। ये दोनों के आंसर आपको खुद से ही मिलेंगे, ये दोनों के आंसर में आपको किसी और की ज़रूरत नहीं होगी। जब ये दोनों के आंसर आपको मिल जाएँ तो आप अपने फैमिली में, आप या अपने फ्रेंड में या अपने टीचर्स के साथ में बैठ करके डिस्कस कर सकते हैं कि अब मेरा ये इंटरेस्ट है। सपोज मान लीजिए मेरा इंटरेस्ट मैथ्स में है या कॉमर्स में है, तो अब मेरा इंटरेस्ट ये है, मैं कर लूँगा या मैं कर लूँगी, मेरा हो जाएगा। तो उस चीज़ को अब आप डिस्कस करेंगे अपनी फैमिली के साथ में। तो फैमिली आपको कितना सपोर्ट कर पा रही है। मान लीजिए आप जिस जगह पे बिलोंग कर रहे हैं, मेरी वीडियो आप जो देख रहे हैं या आप जिस स्कूल से पढ़े हुए हैं, मान लीजिए कि आपके यहाँ पर बहुत अच्छी कोचिंग सेंटर्स नहीं है, या बहुत अच्छी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, और फिर आप चाहें कि मुझे बहुत अच्छी स्टार्टिंग से ही, जैसे सपोज मैं बायो का एग्जांपल लूँ, और कहें बायो की कोई टीचर नहीं है जिस एरिया में आप रह रहे हैं, बायो के टीचर नहीं है, बायो स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती और आपका इंटरेस्ट है, तो फैमिली क्या सपोर्ट कर रही है, उसके साथ साथ आपको एटमॉस्फेयर वैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो फैमिली के साथ में आपकी फैमिली फाइनेंस में कितना सपोर्ट करे। मान लो नीट के लिए आपको बाहर जाना है, नीट की आपकी इतनी तैयारी नहीं हुई, आप कोचिंग के लिए बाहर जाना चाह रहे हैं,
बट आपकी फैमिली उतना सपोर्ट नहीं कर सकती, तो कहीं ना कहीं हमें अपने फैमिली को भी देखना चाहिए। तो कुछ 2-4 पॉइंट जो मैंने आपको बताए कि सेल्फ कैपेबिलिटी सबसे पहले ऑर्गेनाइज मतलब रिकॉग्नाइज करिए, इंटरेस्ट देखिए अपना क्या है, फैमिली कितना सपोर्ट कर रही है, और फाइनेंशियल स्थिति आपकी कैसी है, क्या आप इतना अफोर्ड कर पाएंगे, या आपकी फैमिली में आपकी नीड बहुत ज़्यादा है, तो आप उस हिसाब से अपने सब्जेक्ट को सिलेक्शन करें। कभी भी किसी के प्रेशर में आकर के सब्जेक्ट को ना लें, अपने सराउंडिंग में देख करके सब्जेक्ट को ना लें। किसी भी तरह से कोई फ्रेंड ये ले रहा है या कोई भाई ये ले रहा है या इन्होंने ये बोला है, इन चीज़ों में पढ़ करके बिल्कुल भी सब्जेक्ट को सिलेक्ट ना करें। आई होप इसमें आपको बहुत कुछ नई जानकारियाँ मिली होंगी, और यदि कहीं किसी को कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में मैसेज करें, और प्लीज़ ये वीडियो को बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड करें, जिससे आपके फ्रेंड्स कलीग का भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके सब्जेक्ट के सिलेक्शन में। थैंक यू।